हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एपिक लर्निंग एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का अध्याय 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज चैप्टर 6 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी इसी बार 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दो। और चलो, तो चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कला में। चैप्टर का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कला में, जिसका लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। तुमुल कोलाहल कला में का लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है। चलो, पहला सवाल है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1980 में हुआ था, या 1985 में हुआ था, या 1989 में हुआ था, या 1990 में हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1985 में हुआ था। चलो, अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी? तो जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी कविता लिखी? पुत्र वियोग लिखे, तुमुल कोलाहल कला में लिखे, या ठपा लिखे, या हार जीत लिखे? तो जयशंकर प्रसाद जी कौन सा कविता लिखे? चलो बताओ जल्दी। तो तुमुल कोलाहल कला में लिखे। कौन सा कविता लिखे? तुमुल कोलाहल कला में लिखे। चलो, अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? पितामह मतलब होता है दादा। तो जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? शिवरत्न साहू थे, या शिव जतन साहू थे, या शिव पार्सन साहू थे, या इनमें से कोई नहीं? तो जयशंकर प्रसाद जी के पितामह कौन थे? तो शिवरत्न साहू थे। कौन थे? शिवरत्न साहू। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? शिवरत्न साहू। तो ये सब सवालों का जवाब आप अपने मन से दो। देखो आप कितने अच्छे से तैयारी आपका चल रहा है। आप ईमानदारी से दो। लास्ट में हम सब का आंसर बता देंगे, आप वहां से मिला लेना और कमेंट में बता देना कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। और आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आप हर हाल में याद कर लेना। तो चौथा सवाल है, जयशंकर प्रसाद कितनी जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष के थे जब उनका पिता का निधन हो गया था? तो कितने वर्ष के थे जब उनका पिता का निधन हुआ था? 8 वर्ष के थे, कि 12 वर्ष के थे, कि 16 वर्ष के थे, कि 20 वर्ष के थे? चलो बता जल्दी। तो जयशंकर प्रसाद जब 12 साल के थे तो वह पितृविहीन हो गए थे, अर्थात उनका पिताजी का देहांत हो गया था। चलो, अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? जो जयशंकर प्रसाद जी है, हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? रीति काल के थे, या आदि काल के थे, या आधुनिक काल के थे, या भक्ति काल के कवि थे? चलो बता जल्दी। तो जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के कवि थे। कौन से काल के कवि है जयशंकर प्रसाद जी? तो आधुनिक काल के कवि हैं। चलो, अगला सवाल है, प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? तो प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? चलो बता जल्दी। विशाख में, या स्कंद गुप्त में, या इंद्रजाल में, या कामायनी में? तो प्रसाद जी की कामायनी कृति में, कौन सी कृति में? कामायनी कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है ना। चलो, अगला सवाल है, कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? खंड काव्य है, कि प्रबंध काव्य है, कि गद्य काव्य है, कि इनमें से कोई नहीं है? चलो बताओ जल्दी। तो कामायनी प्रसाद जी का प्रबंधन काव्य है। कैसा काव्य है? कामायनी प्रसाद जी का प्रबंधन काव्य है। कोई दिक्कत? चलो, अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति इसमें नहीं है? तो इसमें देखो, जयशंकर प्रसाद जी की कृति कौन सी नहीं है? महाराणा प्रताप का महत्व नहीं है, कि प्रेम पथिक नहीं है, कि महाराजा मानसिंह नहीं है, कि इरावती नहीं है? चलो बताओ जल्दी। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी का महाराजा मान सिंह
कृति उनका नहीं है ना। चलो अगला सवाल है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो देखो इसमें कौन सा रचना जयशंकर प्रसाद का नहीं है, चलो बताओ जल्दी। तो सूरसागर जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद जी का रचना नहीं है। सूरसागर जयशंकर प्रसाद जी का रचना नहीं है। चलो आप कमेंट में लिखो कि सूरसागर का रचनाकार कौन है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी जल्दी एकदम कमेंट में। अगला सवाल है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो इसमें कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? पद्मावत, जानकी मंगल, कंकाल, शिवराज भूषण। चलो बताओ जल्दी। तो कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ना, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आप लोग एकदम ध्यान से इसको पढ़ो, अच्छे से याद कर लो, ताकि कुछ मिस्टेक ना हो, कुछ भी ना बचे, है ना। चलो अगला सवाल है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन को चंचलता से, मन की चंचलता से, और अधिवक अधिवक निद्रा से, मतलब अधिक निद्रा से, अधिक काम से, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मन की चंचलता से। क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से मनुष्य का शरीर थक जाता है। अगला है, मूल मूल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो मूल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? चलो बताओ जल्दी। तो मूल कोलाहल कला में प्रसाद जी की कामायनी से ली गई है। कहां से ली गई है? कामायनी से ली गई है। अगला सवाल है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो देखो जल्दी बताओ, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, या यमक अलंकार है, या उपमा अलंकार है, या सलेश अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो सजल जलपात में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला है, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, कि अनुप्रास अलंकार है, कि उपमा अलंकार है, कि यमक अलंकार है? चलो बताओ जल्दी। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला सवाल है, चातको किसके लिए तरसती है? चातक नाम का एक पंछी होता है ना, तो वह किसके लिए तरसती है? चातक पंछी, जो चातक चिड़िया होती है, वो किसके लिए तरसती है? चालक के लिए तरसती है, कि प्रसाद जी की कविता के लिए तरसती है, कि स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चातक का पंछी होता है वह स्वाति नक्षत्र की पहले बूंद के लिए तरसता है, क्योंकि वह स्वाति नक्षत्र में ही पानी एक बार पीता है और पूरा साल पानी कभी नहीं पीता है, जो चातक पक्षी होता है। तो चातक किसके लिए तरसती है? तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। किसके लिए तरसती है? तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो जयशंकर प्रसाद जी किस भाषा में काव्य रचना किए हैं? अवधी में किए हैं, कि बड़ी बाली में किए हैं, कि ब्रज में किए हैं, या इनमें से कोई नहीं? चलो बता जल्दी। तो जयशंकर प्रसाद जी बड़ी बाली भाषा में अपनी काव्य की रचना किए हैं ना, बड़ी बाली भाषा में अपनी काव्य की रचना किए हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी, है ना, तो इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? कौन सी रचना प्रसाद जी की है? जयशंकर प्रसाद जी की। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की? चलो बताओ। झरना, विन्यगा, सूरजमुखी अंधेरे के लिए, और चितकोरबा किसके लिए? चलो बताओ जल्दी। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? चलो बताओ। तो झरना प्रसाद जी की रचना है। कौन रचना है? झरना प्रसाद जी की रचना है। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, मतलब अधूरा है? तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति अधूरा है? तितली है, कि लहर है, कि इरावती है, कि अश्वमिनी है? चलो बताओ जल्दी।
तो जयशंकर प्रसाद जी की इरावती जो कृति है वह अपूर्ण है। कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का कृति अपूर्ण है? तो इरावती। अगला सवाल है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। जो प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य है उसका नाम क्या है? साकेत है, कामायनी है, प्रिय प्रवास है, अरुण रामायण है। चलो बताओ जल्दी, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम कामायनी है। क्या है? कामायनी है। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति क्या है? स्कंद गुप्त है, एक छूट है, ध्रुव स्वामिनी है, विशाखा है। चलो बताओ जल्दी। तो जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी है। क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। याद रखिएगा इसको, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? जो जयशंकर प्रसाद जी है वह किस वाद के कवि है? डायावाद के कवि है, प्रगतिवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं, यथार्थवाद के कवि हैं। चलो बताओ जल्दी, जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जी डायावाद कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि थे? तो डायावाद कवि थे। अगला सवाल है, प्रसाद जी के पिता का नाम था। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था? चलो बताओ जल्दी, देखो ऑप्शन, रविलाल प्रसाद साहू, देवी प्रसाद शाह, कलिका प्रसाद साहू, चंडिका प्रसाद साहू। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद साहू था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू था। अगला सवाल है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? चलो बता जल्दी, ये तो सबको याद होगा, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? चलो बता जल्दी। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आज रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? चलो बताओ जल्दी। आंसू, इंद्रजाल, आंधी, शिव जी महत्व, शिव जी का महत्व। तो इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी का नहीं है? तो शिव जी का महत्व प्रकाश जी का पुस्तक नहीं है। अगला सवाल है, कंकाल क्या है? कंकाल वह हड्डी वाला कंकाल नहीं। कंकाल क्या है? महाकाव्य है कि कहानी है कि उपन्यास है कि प्रबंध काव्य है? तो कंकाल एक उपन्यास है। ये हड्डी वाला कंकाल नहीं, ये उपन्यास का बात चल रहा है। कंकाल क्या है? उपन्यास है। अगला सवाल है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? महाकाव्य है, गीति नाट्य है कि गीति काव्य है कि नाटक है? तो ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो ये एक नाटक है, नामे से पता चल रहा है। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी कैसी कैसी कृति है? तो नाटक है। अगला सवाल है, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पितामह थे कि पिता थे कि परपितामह थे? परपितामह थे या इनमें से कोई नहीं? तो देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद जी का कौन था? तो परपितामह थे। कौन थे? परपितामह थे। अगला सवाल है, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? चलो ये सब तुम बताओ, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? बता जल्दी। जयशंकर प्रसाद है कि महादेवी वर्मा है कि पंत है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? तो तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला सवाल है और आखिरी भी, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है कि सुमित्रा नंदन पंत है कि महादेवी वर्मा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है? चलो बता जल्दी।
तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है ना। तो इसी के साथ आपका वीडियो खत्म हुआ। आप लोग ईमानदारी से कमेंट करना कि आपका कितना सही हुआ है ना। और बाकी जो भी अपना पेज पर इसका आंसर लिखे उसके लिए देखो यहाँ से आंसर मिला लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर मिला लेना है ना। और बाकी कमेंट करके ईमानदारी से बताने कि आपका आज 29 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलो ठीक है।